हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। वेलकम टू माय चैनल। प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तालों के अंतर्गत आज हम ताल तिलवाड़ा के बारे में विस्तार से जानेंगे। ताल तिलवाड़ा, सबसे पहले हम इसका परिचय देखते हैं। परिचय में सबसे पहले मात्राएं आती हैं। ताल तिलवाड़ा 16 मात्राओं की ताल होती है। उसके बाद इसके विभाग, इसके 4 विभाग होते हैं और हर विभाग में 4-4 मात्राएं होती हैं। मीन्स 4 विभाग में 4-4 मात्राएं होने के कारण 16 मात्राएं इसकी कंप्लीट हो जाती हैं चारों विभागों में। इसके बाद सम और ताली। हर ताल की पहली मात्रा पर सम होता है, तो ऐसे ही इस ताल की पहली मात्रा पर सम और 5वीं और 13वीं मात्रा पर दूसरी और तीसरी ताली होती है और 9वीं मात्रा इसकी खाली होती है। किसी भी तरीके से कह सकते हैं, पहले विभाग की पहली मात्रा पर सम, दूसरे विभाग की पहली मात्रा पर दूसरी ताली, चौथे विभाग की पहली मात्रा पर तीसरी ताली और तीसरे विभाग की पहली मात्रा खाली होती है। हम इस तरीके से भी बोल सकते हैं और लिख सकते हैं, या हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। जैसे पहले विभाग की पहली मात्रा पर सम, 5वीं मात्रा पर दूसरी ताली, 13वीं मात्रा पर तीसरी ताली और 9वीं मात्रा इसकी खाली। ताल तिलवाड़ा को 3 ताल का ही रूप कहते हैं, लेकिन इनमें बोलों में और इसके प्रयोग में अंतर होने के कारण ये दोनों अलग अलग मानी जाती है। लेकिन एक इसका रूप क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी सम, इसकी ताली और इसकी खाली तिलवाड़ा ताल की 3 ताल की तरह ही होती है, लेकिन प्रयोग में अंतर होता है। तिलवाड़ा ताल को शास्त्रीय गायन शैली में विलंबित लय में बड़े ख्याल के साथ गाया और बजाया जाता है। कभी कभी इसको छोटे ख्याल में भी गाया और बजाया जाता है। ये तो हुआ इसका परिचय, जो आप पूरे पैराग्राफ बनाकर लिखेंगे। उसके बाद आप ये सीक्वेंस बनाएंगे। अब हम इसकी 1 गुण और 2 गुण देखते हैं। 1 गुण लिखने के लिए वही सेम तरीका, पहले मात्रा, उसके नीचे बोल, उसके नीचे चिन्ह, ठीक है। और फिर हम इसके विभाग बनाएंगे। पहला विभाग, दूसरा विभाग, तीसरा विभाग, चौथा विभाग, 4 विभाग में हमने डिवाइड कर दिया। और अब हम इसकी मात्राएं लिखेंगे। पहले विभाग में 1, 2, 3, 4 मात्राएं, दूसरे विभाग में 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं, फिर 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, 13वीं, 14वीं, 15वीं, 16वीं, इस तरीके से हम चारों विभाग में 16 मात्राएं लिख देते हैं। अब हम इसके बोल देखेंगे, ठीक है बच्चों। फर्स्ट मात्रा धा, तिरकिट, धीम, धीम, ये 4 मात्राएं पहले विभाग की कंप्लीट हो गई। धा, तिरकिट, धीम, धीम। अब नेक्स्ट विभाग में 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं मात्रा आती है। धा, धा, तीम, तीम, धा, धा, तीम, तीम। नेक्स्ट ता, तिरकिट, धीम, धीम, ता, तिरकिट, धीम, धीम, फिर धा, धा, धीम, धीम। इस तरीके से ये 16 मात्राएं कंप्लीट हो जाती हैं। और अब हम इसके चिन्ह लगाएंगे। पहली मात्रा पर सम, 5वीं मात्रा पर दूसरी ताली, 9वीं मात्रा खाली जिसका सिंबल होता है 0 और 13वीं मात्रा पर तीसरी ताली, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। इस तरीके से ताल तिलवाड़ा की ये 1 गुण होती है। अब हम इसकी दुगुन देखेंगे। दुगुन बनाने का वही तरीका है। 1 गुण लिखने के बाद इसकी 2-2 मात्राओं को हम आपस में मिलाते जाएंगे, नीचे मिलाने का साइन देंगे और 1 मात्रा बनती चली जाएगी। चलिए देखते हैं दुगुन। पहली और दूसरी मात्रा धा, तिरकिट, इन दोनों को हम एक साथ लिखेंगे। धा, तिरकिट और मिलाने का चिन्ह, तो ये दोनों मात्रा को मिलाकर हमारी 1 मात्रा धा, तिरकिट पहली मात्रा दुगुन में बनती है। उसके बाद तीसरी और चौथी मात्रा को मिलाकर दूसरी मात्रा बनेगी हमारी धीम, धीम। इसके बोलोगे धीम, धीम, ठीक है बच्चों, मिलाने का साइन। उसके बाद धा, 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 तीन, 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 धा, धा, तीन, तीन। तो ये हमारी 8 मात्राएं मिलकर 4 मात्राएं दुगुन में बनती हैं, जिसके बोल इस तरीके से है। धा, तिरकिट, धीम, धीम, धा, धा, तीन, तीन। अब हम आगे 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं मात्रा पर आते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास 9वीं, 10वीं मात्रा को मिलाकर हम 5वीं मात्रा बनाएंगे, जिसके बोल है ता, तिरकिट और आपस में मिलाने का चिन्ह। उसके बाद 6ठी मात्रा बनी हमारी, दोनों को मिलाकर धीम, धीम,
सातवीं मात्रा बनी इन दोनों को मिला के धा धा, आठवीं मात्रा बनी दोनों को मिला के धीम धीम। तो इस तरीके से हमारी पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं मात्रा ता तिरके धीम धीम, धा धा, धीम धीम बनती है। अब ये हमारी 16 मात्राओं से दोगुन में 8 मात्राएं बन गई। अब 9वीं मात्रा बनाने के लिए हम वापस पहली मात्रा पर ही आएंगे। ठीक है, इसका एक फायदा आपको बच्चों ये है, जब आप दोगुन में 16 मात्राओं को मिला के 8 मात्राएं लिख देते हैं तो 9वीं मात्रा बनाने में आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। पहली मात्रा 9वीं मात्रा की जगह दोबारा रिपीट होती है, दूसरी मात्रा 10वीं मात्रा की जगह रिपीट होती है, तीसरी मात्रा 11वीं मात्रा की जगह, चौथी मात्रा 12वीं मात्रा पर दोबारा आ जाती है, पांचवी मात्रा 13वीं पे, छठी 14वीं पे, सातवीं 15वीं पे, आठवीं 16वीं पे। तो इस तरीके से ये आठों मात्राएं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 मात्राओं को दोबारा लिखने से कंप्लीट करती हैं। तो ये बच्चों आपकी ताल तिलवाड़ा हुई, इसका परिचय, इसकी एक गुण और इसकी दो गुण। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। इस वीडियो को अच्छे से देखें, समझें और इसको याद करें। थैंक यू बच्चों। हैव अ नाइस डे बच्चों।